समता का अधिकार, अनुच्छेद 14 से 18, उसमें क्या दिया गया है? विधि के समक्ष समता और विधियों का समान संरक्षण। विधि के समक्ष समता ब्रिटेन से लिया गया है, विधियों का समान संरक्षण यूएसए से लिया गया है। दोनों में क्या अंतर होता है? विधि के समक्ष समता का मतलब होता है कि विधि के सामने, कानून के सामने सब समान है, अमीर हो या गरीब हो। बट इससे काम नहीं चलता। कुछ लोग गरीब है, मार्जिनलाइज्ड है, सीमांत है, उनको कुछ सहयोग की, सपोर्ट की, आरक्षण की जरूरत होती है, जैसे कि अनुच्छेद 16 में भी दिया गया है आरक्षण के बारे में, 16(4) में शायद। तो विधियों का समान संरक्षण इसमें आ जाता है कि विधियों का समान संरक्षण कब किया जाए और कैसे किया जाए? तो जो मार्जिनलाइज्ड है, जो सीमांत है, उनका उनको सपोर्ट करके। तो केवल विधि के समक्ष समता से काम नहीं चलता, ये काम भी करना पड़ता है, और भारतीय संविधान में दोनों को लिया गया है। फिर धर्म, मूल, वंश, लिंग और जन्म स्थान के आधार पर विभेद का प्रतिषेध, अनुच्छेद 15, समता के अधिकार में सम्मिलित है। ये तो सुन के समझ में आ जाता है। समता, विधि के समक्ष समता, समता की बात की जा रही है। विधियों का समान संरक्षण, समान संरक्षण की बात की जा रही है, समता की बात की जा रही है। धर्म, मूल, वंश, लिंग और जन्म स्थान के आधार पर कोई भेदभाव नहीं, और कोई भेदभाव होता है तो उसका प्रतिषेध, उसका अंत, उसको प्रतिबंधित करना, किसी भी प्रकार से खत्म करना। अनुच्छेद 15, लोक नियोजन, गवर्नमेंट, जो सरकारी नौकरियां होती है, तो लोक नियोजन, जो सरकारी नौकरियां होती है, उनके विषय में अवसर की समानता, अनुच्छेद 16 और 16(4) में आरक्षण आ जाता है। अस्पृश्यता का अंत, जिसको हम साधारण भाषा में छुआछूत बोलते हैं, लेकिन छुआछूत का उल्लेख संविधान में कहीं पर भी नहीं है। अस्पृश्यता से जानते हैं, तो अस्पृश्यता का अंत और उसका आचरण निषिद्ध, उसका कोई बिहेव करेगा, आचरण, है ना, उस तरीके का कोई बिहेवियर करेगा तो उसको निषिद्ध किया जाएगा। ठीक है, निषिद्ध करना मतलब प्रतिबंधित करना, खत्म करना। अनुच्छेद 17, सेना या विद्या संबंधी सम्मान के सिवाय कोई मेरिट से आप में, जैसे आप बहुत इंटेलिजेंट है और सेना में भी पुरस्कार मिलते हैं, परमवीर चक्र और विद्या संबंधी सम्मान भी मिलते हैं, तो इन्हें छोड़कर सभी उपाधियों पर रोक, जैसे पहले मिला करती थी राय बहादुर, राज बहादुर, ये सभी का अंत। क्योंकि वो क्या थी? वो सामंतवादी समाज की पहचान थी कि आप राज्य के प्रति कितने राज्य के प्रति कितने आप कर्तव्यनिष्ठ है। हम राज्य के प्रति कर्तव्यनिष्ठ है, बट जो कल्याणकारी राज्य होता है, वो उसमें आप तो हो उसके लिए, लेकिन इतना नहीं जैसे कि ब्रिटिशर्स के टाइम पे हुआ करते थे। ये फर्क देखने को मिलता है। फिर आ जाता है स्वतंत्रता का अधिकार, अनुच्छेद 19 से 22, 6 अधिकारों की सुरक्षा, वाक एवं अभिव्यक्ति, बोलने का जो अधिकार है वो वाक हो गया। अभिव्यक्ति, अपनी जो अभिव्यक्ति करता है कोई, बोल के बताने की, है ना, तो वही है ये, बोलने का, किसी को कुछ बोल के बताना है, समझाना है। सम्मेलन, सबसे पहले तो आप क्या करोगे? बोलोगे, अभिव्यक्ति करोगे, समझाओगे, फिर सम्मेलन करोगे, फिर संघ बनाओगे, फिर संचरण करोगे, यहाँ वहां जाओगे, संचरण करोगे, फिर निवास करने लगोगे। कहीं जाओगे तभी निवास करोगे ना, एक जगह से दूसरी जगह अगर आप जाओगे, कोई जगह पसंद आ गई तो आप वहां निवास करने लग जाओगे। फिर वृत्ति यानी होता है प्रोफेशन, कोई आपको ऑक्यूपेशन या प्रोफेशन आपको
पसंद आ गया कि मुझे ये करना चाहिए, मैं मुझे ये काम पसंद आ गया है, मैं अभी इस ये काम करूँगा और पैसे कमाऊँगा, जो कानूनी तौर पे जो लीगल हो। ऐसा नहीं कि कोई गैर कानूनी काम करने लगे। तो ये इसमें 6 अधिकार आ जाते हैं स्वतंत्रता के अधिकार में। उसके बाद क्या आता है? स्वतंत्रता के ही अधिकार में 19 में ये 6 आ गए। उसके बाद नेक्स्ट 20 में अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण।